ओम शांति। मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान छोटा सा बिंदु मर्सीफुल आत्मा हूँ। रहम की भावना से सर्व को क्षमादान देने वाली मर्सीफुल हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 27/7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरी गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर है, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत यहाँ शोभता है क्योंकि यह ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव बा रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता। तुम भी शरीर लेकर बैठे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके? वह चैतन्य सत्य और ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। अपना परिचय देना यह भी ज्ञान हुआ ना। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं। इसको भी ज्ञान कहा जाता। किसको समझाना यह ज्ञान देना है, सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देते हैं। अंग्रेजी में कहते भी हैं, फादर सोज सन। बाप पाकर अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे, हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अभी बाप ने समझाया है तो समझा जाता। यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। जिस ज्ञान में मनुष्य ऊंचते ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंचते ऊंच पद है ही देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते, अटल अखंड पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है जो फिर से ले रहे हैं। ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार सुख धाम और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार यह है दुख धाम। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं। रावण से वर्षा मिलता ही है पतित बनने का। फिर पतित से पावन बन परमात्मा राम ही बनाते। यह किसको भी पता नहीं है कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात यह रावण राज्य है, परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं हैं। अब यह आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बन रही है। तुम यहाँ आते ही हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरी गुण धारण करने। ईश्वरी गुण धारण कराने वाला बाप ही है। तुम जानते हो अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने। यहाँ बैठे हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो,
फिर पाते हो, यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना, यह तो बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, वह ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते, जो गोद लेते हैं वह जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। यह ज्ञान यज्ञ है, फिर यज्ञ कहो व पाठशाला कहो, बात एक ही है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता और एक तरफ रामायण रखते। जिनको रामायण सुनना है वह उनके तरफ जाकर सुने, जिसको गीता सुनना हो वह उनके पास आकर सुने। वह है मैटेरियल यज्ञ, जिसमें तिल आदि की सामग्री पड़ती। यह है बेहद का यज्ञ, इसमें तो सब स्वाहा हो जाएगा, फिर से नई पैदाइश होनी है। वहाँ दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ आदि कितनी वृद्धि को पा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते जाते। ड्रामा में यह सब नूद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते। इसको कहा जाता दुख धाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य में रावण होता ही नहीं है। आधा कल्प है सुख धाम और आधा कल्प है दुख धाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है। एक है रुद्रमाला निराकार आत्माओं की, दूसरी है विष्णु की, वह है साकारी राजाई की माला। बाप इतना अच्छी रीति समझाते, जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियाँ भेज रहे हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग आएगा, फिर समझेंगे बरोबर यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। जरूर निराकार भगवान ही होगा, कृष्ण तो हो नहीं सकता। निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता। यह टाइटल कोई को दे नहीं सकते। बाबा ने समझाया पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है। यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए। निशानी चाहिए, धन कहाँ से मिलता जरूर है। इसलिए महालक्ष्मी की पूजा करते, उनको 4 भुजाएं दे देते। टांगे तो इतनी देते नहीं हैं। रावण को 10 मुख दे देते, टांगे देते नहीं, तो सिद्ध होता ऐसे मनुष्य होते नहीं हैं। यह रस्म रिवाज नूधी हुई है। ब्राह्मण के तन में आत्मा आती है, बुलाकर खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर बच्चों को खिलाते। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही यह सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, मेहनत करते। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता कल्प पहले मुआफिक बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते। जो कल्प पहले की है
इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती है, मनुष्य तन धारण कर पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का ड्रामा के चक्र को पूरा समझाना है और कोई जानते नहीं है। हम खुद ही नहीं जानते थे। तुमने ही कल्प पहले जाना था, अब तुम फिर से जान रहे हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अब समझा रही हैं। तुम्हारी बुद्धि में है यह रहना है, ऊंचते ऊंच है बाप, वही वर्षा देते, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही पालना करते हैं। और विष्णुपुरी के मालिक बन विष्णुपुरी कहो व लक्ष्मी नारायण की कहो, बात एक ही है। 21 जन्मों के लिए बाप कहते बच्चे तुम हमारे थे। हमने तुमको पार्ट भेजा बजाने के लिए। तुम सुख धाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना हम उनके हैं। पहले भी लौकिक फिर दूसरा पारलौकिक संबंध, यहाँ अलौकिक और पारलौकिक तुम जानते हो। अभी हम राम के बने हैं, बाकी सब रावण कुल के। वह तरफ दूसरे और हम दूसरी तरफ के। आत्मा समझती बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ पुराना दूसरा नया लेती पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर सदगति बाप के द्वारा। वह इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते, पढ़ती तो आत्मा है ना। तुमको आत्माभिमानी बनने में कितनी बड़ी मेहनत लगती। बाप राय देते अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समय समझ याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा की जो जंक लगी है वह साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बैठते और तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। यह तुम बच्चे जानते रावण किसको कहा जाता। अब रावण का राज्य का विनाश होता। 7 रोज समझने वाले भी कोई कोई निकलते। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती, देखा जाता इसकी लगन बहुत अच्छी है। तड़पते हैं हम बाबा का ज्ञान सम्मुख सुने। उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो। रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते। कहते हैं रोज टाइम नहीं है क्या करें। कोई कहते हैं दर्शन कराओ। बोलो पहले आकर समझो किसके पास आए हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे ना। शिव बाबा के पोत्रे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा देता होगा, राजयोग सिखलाता होगा। समझ कर फिर लिखा लेना चाहिए। एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है। ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। दूसरी पॉइंट है घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है।
हर एक की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। वरदान है शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भाव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो तो क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन है, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। ओम शांति।